एक गिरोह ने बड़ी डकैती की योजना बनाई। उन्होंने एक स्नाइपर राइफल तैयार की और उसमें 2 विशेष गोलियां डाली। उनमें से एक व्यक्ति 3 दिन तक रेगिस्तानी गड्ढे में छिपा रहा, जबकि उसका साथी आग फेंकने वाली मशीन के साथ दूसरी ओर गड्ढे में था। 3 दिन बाद एक ऐश वैन वहां से गुजरी। जब वैन के सुरक्षा कर्मी आराम से बैठे थे, तभी एक रेत का ढेर रास्ते में आ गया। उन्हें शक हुआ तो उन्होंने वैन की छत पर लगे कैमरे से चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसी समय झाड़ियों में छिपे स्नाइपर ने गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर सुरक्षा कर्मी घबरा गए और मशीन गन से उस दिशा में गोलियां चलाईं, लेकिन कोई नहीं दिखा और सारी गोलियां खत्म हो गईं। उन्होंने तुरंत अलार्म चालू किया और मुख्यालय को सूचित किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तभी आग फेंकने वाला गिरोह का सदस्य वैन के पास पहुंचा और ड्राइविंग केबिन पर आग छोड़ दी। सुरक्षा कर्मी जान बचाने के लिए बाहर कूदे, लेकिन वे हमलावरों के आसान निशाना बन गए। स्नाइपर जैसी वैन के पास गया, स्पेयर टायर निकाला और टायर बदल दिया। फिर उसने रेत में छिपी स्टील प्लेटें निकाली और उन्हें वैन के नीचे बिछाकर गाड़ी को बाहर निकाल लिया। वे वैन को एक पहले से तैयार गड्ढे में ले गए, फिर गड्ढे को स्टील प्लेट से बंद किया और ऊपर रेत डाल दी। बाद में एक हेलीकॉप्टर आया और हवा से रेत को फैला दिया ताकि कोई निशान न रहे। इसके बाद एक ओपन कार आते हुए दिखी। हेलीकॉप्टर चालक को शक हुआ, उसने कार रोकी और ड्राइवर को मार दिया। बाद में हेलीकॉप्टर चला गया और एक गिरोह का सदस्य सबूत मिटाने लगा। तभी एक पुलिस गाड़ी वहां आ गई। गिरोह का सदस्य भागा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कोई हथियार न मिलने पर उसे छोड़ दिया गया। इस बीच पुलिस ने इलाके की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। वैन और कैश जैसे गायब हो गए। गड्ढे में छिपे गिरोह के सदस्य वैन को खोलने की कोशिश करने लगे। उन्होंने स्टील काटने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। जांच से पता चला कि वैन का पिछला दरवाजा सिर्फ अंदर से खुलता है, मतलब वैन में कोई मौजूद था। गिरोह ने जहरीली गैस का धुआं वैन में छोड़ा। अंदर के 2 सुरक्षा कर्मियों में से सिर्फ एक के पास गैस मास्क था। दोनों सोचने लगे कि कौन इस्तेमाल करे। एक ने बाहर आकर आत्मसमर्पण की पेशकश की, लेकिन जैसे ही बाहर आया, गिरोह ने उसे मार दिया। मरने से पहले उसने भी एक गिरोह सदस्य को मार दिया। दूसरे सुरक्षा कर्मी ने वैन का दरवाजा बंद कर लिया। ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी, जिससे गिरोह घबरा गया और आपस में बहस करने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर सुरक्षा कर्मी ने फिर वैन का दरवाजा खोला और फायरिंग कर बाकी गिरोह के सदस्यों को मार दिया। एक घायल गिरोह सदस्य बच गया और गन उठाकर वापसी की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मी ने दरवाजा बंद कर लिया। अब घायल गिरोह सदस्य अकेला था। उसने वैन के फर्श को काटने की कोशिश की और छोटा सा छेद बना लिया। उसने कंट्रोल सिस्टम को शॉर्ट कर दरवाजा खोल दिया। अंदर देखा कि वैन में लाखों की नकदी और सोने की ईंटों का डिब्बा था। उसने दरवाजा बंद किया और अपनी प्रेमिका को बताया। अगले दिन वे वहां पहुंचे ताकि सब कुछ ले जा सके, लेकिन वहां पहले से पुलिस मौजूद थी। वे नहीं जानते थे कि एक और गिरोह सदस्य जो हेलीकॉप्टर उड़ाता था, वैन को उड़ाने आया था। जैसे ही विस्फोट किया, पूरी वैन और पैसा उड़ गया। घायल गिरोह सदस्य सब कुछ खत्म होते देखता रह गया, क्योंकि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी।